हेलो एवरीवन, मैं हूं रोशनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के व्लॉग की शुरुआत जो हो रही है ना, सुबह सुबह से हो रही है। अभी सुबह 6 का टाइम है और यहाँ पे कल के बर्तन रखे हुए हैं जो जमाने के अभी भी है। और अभी जो है ना, पीहू के स्कूल फिर से चालू हो चुके हैं। मतलब उसके एग्ज़ाम्स हुई और उसके बाद फिर 15 डेज़ का गैप था, उसे छुट्टी थी। और उसके बाद अभी वापस से उसके स्कूल जो है ना 1 महीने के लिए चालू हो गए। तो बस यहाँ पे उसके लिए जो है ना मैं लंच बॉक्स प्रिपेयर कर रही थी। और अभी जो है टाइमिंग जो इसकी स्कूल की काफ़ी कम है। मतलब 7:30 बजे जाती है और 12 बजे फिर आ जाती है। तो उससे थोड़ा बहुत ही जो हल्का फुल्का जो होता है ना, वो सब मैं दे देती हूँ। इस तरह से कुछ उपमा या पोहा या सैंडविच और उसके साथ में फ्रूट्स वगैरह इस तरह से उसे बना के मैं दे देती हूँ। और यहाँ पे जो है मैं एक दिन पहले ड्रेस प्रेस करना भूल गई, और तो बस यहाँ पे सुबह सुबह लग गई थी उसका ड्रेस प्रेस करने। और अभी क्या है ना, काफ़ी जल्दी उठना पड़ता है क्योंकि इसका स्कूल जो है बहुत जल्दी लग जाता है। तो इसकी जो बस है ना अभी बहुत ज़्यादा जल्दी आती है। मतलब 6:45 उसकी बस आ जाती है। ऐसे तो 7:30 उसकी बस वगैरह आया करती थी, लेकिन अभी जो है 6:45 आ जाती, तो मुझे बहुत जल्दी जल्दी काम करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे जो है पीयू का लंच बॉक्स जो है प्रिपेयर कर लिया है और अभी रख दूंगी बाहर। मतलब उसके बैग में वो रख लेगी खुद। अब चली गई वो नीचे, इसकी बस आने की थी, मतलब आई गई थी। और आई बाबा एज यूजुअल उसको देखते हुए। उन्हें बहुत अच्छा लगता है जब वो जाती है तो उसे देखना। तो बाबा तो हमेशा ही उसे मतलब बिठाल के देते हैं। आई कभी कभी उठती है लेकिन बाबा हमेशा उसे बिठाल के देते हैं। तो बस यहाँ पे उसकी बस आ गई है। इसके पहले जो थी उसकी वैन थी, लेकिन अभी जो है बस चालू हो गई है। तो बस चली गई। अभी वो स्कूल आएगी, वो स्कूल से 12:30 बजे तक, क्योंकि 12 बजे जो है ना छुट्टी होती है, फिर 12:30 बजे तक आती है। अब यहाँ पे जो है ना मैं नीचे के किचन में आ गई हूँ, क्योंकि इसके पहले जो मैंने व्लॉग डाला था तो आपको दिखाया था कि कुरोड़ी बनाई थी। तो उसका जो पानी बचता है ना, जो गेहूं को मतलब पीस के भिगा के रखते हैं, उसका जो पानी बचता है ना, उसी के बस धापोड़े जो बोलते हैं, या आंबट वाले खट्टे वाले पापड़, तो वो यहाँ पे हम लोग बना रहे थे। तो यहाँ पे जो है गेहूं के आटे के है, इसमें जो है लाल मिर्च और ज़ीरा जो है कुट के डाला था, बहुत ही हम लगते हैं। और बनने के बाद अभी तो टाइम हो गया, 3-4 दिन बाद ये व्लॉग डाल रही हूँ। हम लोगों ने तो खा के भी देख लिया है, मतलब 2-3 बार खा भी चुके हैं। बहुत अच्छे बने, एकदम खट्टे खट्टे से बनते हैं पापड़। और आइयो मेरी यहाँ पे बात भी चालू थी कि मतलब इसके जो पापड़ की जो सब्जी होती है ना, वो भी बहुत यम लगती है। तो ये अगर अच्छे खट्टे बने हुए होंगे तो मस्त इसकी जो है ना सब्जी वगैरह भी ट्राई करके देखेंगे। बहुत अच्छी लगती है इसकी सब्जी। जब मैं बनाऊंगी ना कभी तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। खाई है मैंने, मेरी जेठानी है ना उनने बनाई थी 1-2 बार, तो उनके हाथ से मैंने खाई है, तो बहुत अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे जो है जितना भी पका के रखा था घाटा वो आगे हम लोग छत पे। और ये हमारा सेटअप यहाँ पे लग रहा है पापड़ का। अनाया भी उठ गई है, सुबह सुबह का टाइम है। और ये रही कल की कुरोड़ी जो बन गई थी। तो बस अभी बनाएंगे कुरोड़ी। और मेरे पीछे मेरी कॉलोनी का व्यू। तो यहाँ पे पापड़ जो है सारे डाल के हो गए। मतलब आज तो पूरी चादर भी नहीं भरी है, क्योंकि थोड़ा सा था, हम लोग ट्राई कर रहे थे कि कैसे बनते हैं। तो मतलब गेहूं के आटे के हम लोगों ने फर्स्ट टाइम ट्राई किए तो बहुत अच्छे बन गए थे। और ये जो होता है ना खट्टा खट्टा आंबिल जैसे, बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मैं बैठी थी उसे खाने के लिए। और जैसे जवारी के भी पपड़ बनते हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है खट्टा खट्टा खाने में। अब यहाँ पे जो है ना मैं जो सलाद वगैरह वो कट करके रख लिया है। साथ ही में जो बाकी का खाना बनना था, कुछ तो बना, मतलब बाकी का जो खाना बनना था ना उसकी तैयारी करके रख दी। तो यहाँ पे मूंग की दाल बनाई थी मैं बाबा के लिए। तो उनने बोला था, मतलब उन्हें मूंग की दाल खानी है, तो जो इजी सा तड़का होता है बस हमेशा की तरह, वो बस लगा दिया है। और ऐसे इकट्ठे में सब जब सारी चीज़ें डालती ना, प्याज टमाटर वगैरह, तो ये एक अलग तरह से लगता है ऐसा तड़का। और इसका भी टेस्ट थोड़ा सा अलग आता है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। अक्सर शादी वगैरह होती है ना, तो वहाँ पे इस तरह से मतलब पूरी चीज़ें एक साथ डाल के इसका तड़का लगा दे। तो बस मैंने भी वही किया। और यहाँ पे जो रोटी वगैरह थी वो भी आटा मतलब गूँथ लिया था और रोटी बनाई थी। और रोटी जो है ना बाबा को बीच में, मतलब जो महाराष्ट्र में बनती है इसी तरह से, कि बीच में इस तरह से पराठे की तरह तेल लगा के, ऊपर से तेल नहीं लगाते लेकिन हाँ बीच में तेल लगा के इस तरह से सेक के, तो बाबा को रोटियाँ ऐसी पसंद आती है। और ये वाली रोटी जो होती है ना पूरे टाइम नरम रहती है। मतलब जो नॉर्मल हम लोग फुलके बनाते हैं वो तो कभी कभी होता है ना टाइम के बाद वो हो जाते हैं थोड़े से, मतलब अलग ही लगते हैं। लेकिन ये जो रोटी होती है ना ये नरम ही रहती है। तो बस इसी तरह से सारी रोटियां बना ली, दाल भी बन के तैयार। और अभी जो टाइम था ना, सुबह सुबह का टाइम था, तो बच्चों को भी पराठे बनाती है और बच्चों ने भी पराठे खा लिए हैं। अब इसके बाद मैं आपसे मिल रही हूँ सीधे शाम के टाइम पे। तो यहाँ पे जो है कुछ फ्रूट्स रखे थे, मतलब पपाया जो बाबा लेके आए थे, और बहुत मीठी पपीता थी ये। तो बस बच्चों को ये पपीता कट करके दी, बच्चों ने खाई। और उसके
शाम का टाइम तो मैं आप लोगों से सीधे मिल रही हूँ शाम को, क्योंकि उसके बाद फिर थोड़ी बहुत कुकिंग की थी, खाना वगैरह खाया और फिर बाकी के काम थे सब निपटाए और फिर रेस्ट किया। तो बस अभी बच्चों को जो है ना फ्रूट्स वगैरह कट करके दिए हैं और अब मैं जाती हूँ नीचे खाना बनाने के लिए। तो आज मुझे बनानी है एग करी, तो आज काफ़ी दिनों बाद एग करी बनेगी। तो एग करी बनाते हैं और देखते हैं आई बाबा के लिए क्या बनाना है। और जो ऊपर पापड़ डाले हैं ना आज सुखाने के लिए, उसको भी निकालना है। जैसे कि कल निकाले थे ना कुरोड़ी को, बस वैसे ही उसे भी निकालना है। तो बस अभी नीचे जाती हूँ और नीचे का काम देखती हूँ। तो बस अभी आ गई हूँ नीचे के किचन में। और जैसा कि आप लोगों को पता है, शाम का खाना मैं नीचे के किचन में बनाती हूँ और सुबह का जो खाना होता है ना, मैं ऊपर के किचन में बनाती हूँ। तो यहाँ पे खूब सारे बैगन हैं, तो ताई भैया आए थे आज दोपहर में, तो वो लोग लेके आए थे। मतलब भैया जहाँ पे वहाँ पे खेत वगैरह है ना, तो वहाँ पे जो भी पहचान के वो सब लोग को ला के देते हैं। तो भैया काफ़ी सारे बैगन वगैरह लेके आए थे। तो बस आई यही बोली थी कि जैसे कि हमने हमारे लिए एग करी बनानी है, तो आई लोगों के लिए बैगन की सब्जी बना दूँ। ये रख देती हूँ बाकी के ना, इसको रख दो, इसको इसका ना भरित बना लेंगे, उसको रख दे। तो बाबा और आई नॉनवेज वगैरह नहीं खाते, एग वगैरह भी नहीं खाते। तो जब भी मेरे घर पे मतलब जो एग वगैरह या नॉनवेज वगैरह बनना होता है ना, तो 3 सब्जियां बनती है। ऐसे तो 2 सब्जियां बनती है, आप लोगों को पता है, बाबा की फीकी, क्योंकि बाबा जो है तीखा नहीं खाते। लेकिन जब नॉनवेज वगैरह या एग वगैरह बनता है तो 3 सब्जियां बनती है। यहाँ पे आई बाबा के लिए थोड़ी सी चाय रख दी थी, एग जो है बॉईल करने रख दिए हैं थोड़ा सा नमक डाल के। और आखिरी में अनाया ने भी ऊपर से एक एग लेके आई थी, वो भी तोड़ के, तो वो भी डाला। मतलब तो बाबा लोगों के लिए और आई के लिए जो है ना मसाले के बैगन बनने वाले हैं यहाँ पे। और आज जो है मसाले के बैगन पहली बार मैं जो है कुकर में बना के देखूंगी। मतलब ऐसे तो मैं सब्जी बनाती हूँ कुकर में, क्योंकि बहुत जल्दी हो जाती है। जब 2-2 3-3 मतलब इस तरह से बनानी होती तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। तो आज जो है मसाले के बैगन भी है जो हम बना के दिखेंगे कुकर में। और आपको पता है जैसे कि मसाले की सब्ज़ी मैं बनाती हूँ, तो मैं हमेशा जो है ना प्याज है और खसखस नारियल ये सब कुछ है ना भून के उसका पेस्ट बनाती हूँ। इस तरह का जो मसाले का टेस्ट आता है ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे क्या मतलब, ट्राई करके देखना आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि कच्चा जो मसाला होता है ना उसका टेस्ट और इसके टेस्ट में ना काफ़ी डिफरेंस होता है। तो जब जल्दबाजी होती है तब मैं सारी चीज़ें ऐसी कच्ची पीस के बना लेती हूँ। कुछ एक सब्जियाँ होती है कि हम कच्ची पीस के बना लेते हैं, लेकिन जो मतलब बहुत अच्छे से मुझे बनानी होती है ना कोई सब्जी, तब मैं इसी तरह से बनाती हूँ। मसाला जो है ना भून के, टाइम मेरे पास रहा तो बाकायदा पूरा मसाला भून के उसका पेस्ट बनाती हूँ। तो यहाँ पे प्याज है, नारियल का कीस है, खसखस और थोड़ा सा ज़ीरा, ये सब कुछ ना तेल में डाल के अच्छे से भून लिया है। और इसके बाद कुकर तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि कुकर में दाल और चावल दोनों ही लगाने थे। तो उस जो बैगन वगैरह ना वो मैंने काट के रख दिए थे, एग्स भी जो है ना पूरे बॉईल हो गए हैं। तो यहाँ पे लगा रही हूँ मैं दाल चावल। और जैसे कि पता है कि मैं एक ही कुकर में ना दोनों चीज़ें लगा देती हूँ, तो मेरे घर में ऐसे ही होता है। तो दाल और चावल दोनों इकट्ठे पक जाता है, अलग अलग पकाने का कोई टेंशन नहीं रहता है। तो बस यहाँ पे दाल और चावल का कुकर रख दूँगी और उसके बाद जो है फिर मैं सब्जी की तैयारी। अनाया आ गई अभी किचन में, और अनाया का डांस कभी छूटता नहीं है। तो उसे चाहिए थे एग, उसे बॉयल एग बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस पूरे टाइम वो दिन भर ना मतलब वो डांस ही करती रहती है मैक्सिमम टाइम। तो यहाँ पे मैं उसे एग दे रही हूँ और उसे बॉयल एग बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसे एग दे रही थी। तो उसने अपना एग वगैरह इन्जॉय किया। अब यहाँ पे जो मसाला मैंने सेक के रखा था ना, तो अच्छे से ठंडा हो गया है, तो उसे भी पीस लिया है। और अब यहाँ पे लगा रही हूँ तड़का किस चीज़ को, बैगन को, मसाले के जो बैगन है ना उसे। तो बस तेजपान डाल दिया, जो मसाला पीसा था वो डाल दिया है, और टमाटर भी साथ ही में डाल दिए। और जो अदरक लहसुन का पेस्ट है ना, अलग से था, अदरक लहसुन मसाले में नहीं पीसा था, क्योंकि ऑलरेडी पेस्ट जो है ना घर पे बना हुआ रखा था। तो बस इसमें पेस्ट डाल के अच्छे से उसे भून लिया, जब तक ऑयल अच्छे से सेपरेट नहीं हो जाता, मतलब जब थोड़ा सा ब्राउन नहीं हो जाता ना मसाला तब तक। तो अभी जो पूरी सब्जी है ना मैं फीकी ही बनाऊंगी, मतलब मिर्च नहीं डालूंगी। और जैसी सब्जी पक जाएगी उसके बाद जो आई की सब्जी है उसके लिए मैं तड़का अलग से सब्जी निकाल के लगा दूंगी। तो आई ने बोला कि आज इसी तरह से कर ले करके, कितना सारा बनाएंगी अलग अलग, तो आज इसी तरह से कर ले। तो बस इसीलिए मैंने सारे जो बैगन थे ना इकट्ठे डाल दिए थे बर्तन में, सारे मसाले मैंने डाल दिए। और इसे पहले 2-4 मिनट जो है ना इसी तरह से तेल में ढक्कन ढाक के नॉर्मली इसे सेक लूँगी। और जो थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि नया तेल में भून गया, उसके बाद मैं इसमें डालूँगी पानी। तो जो पॉट में पीसा था ना मैंने मसाला, बस उसी में मैंने पानी डाल के इसमें
ऐड कर दिया है और इसे 2 सीटी में मतलब आराम से, और नॉर्मल अगर मैं बैंगन काट के बनाती हूँ ना सब्जी तो 1 सीटी में डन हो जाती है सब्जी। और अभी पूरे बैंगन वाली थी, मतलब सैगे बैंगन बनने थे मसाले के, तो मैंने इसमें 2 सीटी लगाई थी और बैंगन बहुत अच्छे से पक गए थे। अब यहाँ पे जो अंडे हैं ना अच्छे से बॉईल हो गए थे, तो उन्हें फोक की हेल्प से मैंने ना उसमें छेद कर दिए थे, ताकि जब मसाले में उसे डालूँ मैं तो उसका जो ग्रेवी होती है, रसा होता है, उसके अंदर वो एब्जॉर्ब कर ले। तो बस यहाँ पे सबसे पहले उसे तल लूँगी, और ज़्यादा नहीं तलूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा तले हुए ना अंडे अच्छे नहीं लगते हैं। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा उसे तल लूँगी। और ये जो है ना तेल फल्ली का तेल है, इसलिए इसमें से ना स्मोक बहुत जल्दी निकलने लग जाता है। तो बहुत जल्दी, ऐसा आपको लग रहा होगा कि काफ़ी गर्म हो गया तेल, नहीं, लेकिन फल्ली का जो तेल होता है ना उसमें स्मोक बहुत जल्दी निकलने लग जाता है। तो बस यहाँ पे थोड़ा बहुत तल लिया है अंडों को, एकदम ज़्यादा नहीं तला है। तो क्योंकि ना जब ब्राउन हो जाते हैं ना एकदम से एग, तो वो अच्छा, मतलब मुझे अच्छे नहीं लगते, मेरे घर में भी नहीं पसंद है किसी को। तो बस थोड़ा सा इसे तल लिया था और इसे निकाल के रख दिया था, और फिर सेम बर्तन में जो है मैं सब्जी बनाऊंगी। तो बस उसी तेल में जो है मैंने एक तेजपान डाल दिया और मसाला डाल दिया जो पीस के रखा हुआ था, और साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें टमाटर वगैरह नहीं डालती हूँ क्योंकि इस सब्जी में टमाटर अच्छे नहीं लगते हैं। तो और इसके बाद की जो क्लिप है ना, जैसे मैंने नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर ये सब कुछ डाला था, वो मिस हो गई, पता नहीं मैंने कैसे ली नहीं, या मिस हो गई है वो। तो बस सब कुछ मसाले, जितने भी ड्राई मसाले थे ना, नमक, मिर्च, तीखा वगैरह सब कुछ, वो सब कुछ डालने के बाद उसे अच्छे से भुनने के बाद एग्स डाल दिए थे इसके अंदर, और फिर बस पानी डाल दिया, जितनी ग्रेवी चाहिए, जितना रसा चाहिए उसके अकॉर्डिंग पानी यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो बस ये थोड़ी देर बॉईल होगी 5 मिनट, उसके बाद जो सब्जी है बन के तैयार हो जाएगी। और ये सब्जी का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, जो नॉर्मल हम लोग कच्चा मसाला पीस के करते हैं ना, उसके कंपैरिजन में इसका जो टेस्ट होता है ना काफ़ी अलग आता है और अच्छा आता है। तो बस उसके बाद जो है रोटियां डलनी थी, तो आज फुल्के ही बनाया शाम के टाइम पे। और जो बाबा के लिए सब रोटियां थी ना 2-3, तो वो तेल लगा के बाबा को वैसे ही पसंद आती है, तो वैसे ही बना दी। और यहाँ पे है आई बाबा की थाली, जो तीखी वाली सब्जी और ये फीकी वाली सब्जी, साथ में आम का पन्ना भी रखा हुआ था, तो वो भी दे दिया है, सर्व कर दिया है। अब यहाँ पे हमारा टाइम होता है खाना खाने का, तो यहाँ पे हम लोग बैठ गए खाना खाने हॉल में। तो ये था आज का छोटा सा व्लॉग। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर इस तरह के वीडियोस देखना आप लोगों को, फैमिली व्लॉग्स पसंद आते हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। और ये है एग करी, जो दिखने में काफ़ी यम थी। और खाना वाना खाया, खाना मतलब हस्बैंड ने खाना बाद में खा नहीं, हस्बैंड ने खाना पहले खा लिया था, उनका मतलब हो गया था जल्दी खाना, जैसी बनी थी सब्जी ना उन्होंने खा लिया था। तो बस यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, और खाना खाने के बाद जो आज हम लोगों ने पापड़ बनाए ना गेहूं के, वो निकालने के थे। तो अभी तक हम लोगों ने निकाले नहीं, क्योंकि हम लोग कुछ ना कुछ काम में बिजी थे। तो और जो हमारा खाना है ना यूजुअली 8:30 या 8 के पहले हो जाता है, हम लोग बहुत जल्दी खाना खा लेते हैं। और उसके बाद फिर मैं जाती हूँ खाना खाने के बाद वॉक करने के लिए, और फिर उसके बाद आके फिर मैंने जो ना पपड़ निकालने थे, तो ये पपड़ हमने निकाले हैं, और ऐसे भी खाने में बहुत अच्छे लगते हैं गीले गीले ये। और यहाँ पे ये भारती काकू जो पापड़ निकालने लग रही है हमें। और ये था छोटा सा व्लॉग, तो मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय बाय एंड